क्या आपने कभी सोचा था कि एलन मस्क, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के सबसे क्लोज और पावरफुल सपोर्टर माने जाते हैं, एक दिन अचानक ही ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से किनारा कर लेंगे, वो भी बिना किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के, सिर्फ एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। जी हां, आज की सबसे बड़ी और चौंका देने वाली खबर यही है कि अरबपति कारोबारी एलन मस्क ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट से ऑफिशियल रूप से नाता तोड़ लिया है। एलन मस्क अब सरकारी दक्षता विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी डॉज के प्रमुख नहीं रहेंगे। एलन मस्क ने इस बात की जानकारी खुद अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए दी। उन्होंने ऐसे में पोस्ट करते हुए लिखा, उनका रोल एक स्पेशल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के तौर पर खत्म हो गया है। लेकिन असली कहानी इससे कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग है। दरअसल एलन मस्क ने अचानक ये डिसीजन क्यों लिया? आप ये सोच रहे होंगे, क्या सच में मस्क और डोनाल्ड ट्रंप की फ्रेंडशिप में दरार आ गई है? दरअसल असल में मामला एक कंट्रोवर्शियल बिल को लेकर सामने आया है, जिसका नाम है बिग ब्यूटीफुल बिल। इस बिल के जरिए अमेरिका में टैक्स कट्स और स्ट्रिक्ट इमिग्रेशन पॉलिसीज लागू करने की तैयारी है। लेकिन एलन मस्क इस बिल से बिल्कुल भी खुश नहीं है। उनका कहना है कि इससे गवर्नमेंट स्पेंडिंग और बजट डेफिसिट दोनों बढ़ेंगे, जो उनके एफिशिएंसी मिशन को सीधे सीधे नुकसान पहुंचाएगा। और इसी के साथ ही एलन मस्क को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, यानी कि सरकारी खर्च में कटौती, उसमें उन्होंने कई डिपार्टमेंट की फंडिंग कम करने और कुछ डिपार्टमेंट को बंद करने तक की सिफारिश कर दी। इस वजह से करीबन 2.6 लाख अमेरिकी जॉब्स भी चली गई। अब जरा सोचिए, इतने लोगों की बेरोजगारी का गुस्सा किस पर निकाला जाएगा? सीधे मस्क और उनकी कंपनी टेस्ला पर। टेस्ला की सेल्स गिर गई, स्टॉक्स नीचे आ गए और लोगों ने सोशल मीडिया पर जमकर उनको ट्रोल करना भी शुरू कर दिया। और ये सिचुएशन इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि डोनाल्ड ट्रंप को खुद सामने आकर टेस्ला की कार खरीदने की बात तक कहनी पड़ी, ताकि एलन मस्क के लिए लोगों का गुस्सा थोड़ा कम हो जाए। लेकिन इसका खास असर देखने को नहीं मिला। उधर दूसरी तरफ एलन मस्क पर कई आरोप भी लगने लगे कि वो अपनी पावर का मिसयूज कर रहे हैं, बिना व्हाइट हाउस की मंजूरी के फैसले अपने आप से ही ले रहे हैं और अपने इंटरेस्ट को गवर्नमेंट डिसीजन से मिला रहे हैं। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, एलन मस्क पर दूसरे देशों के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर करने के भी एलिगेशंस लगे हैं। वो ओपनली दुनिया भर के कुछ नेताओं को भी सपोर्ट करने में लगे हुए थे, जिससे गवर्नमेंट काफी ज्यादा नाराज हो गई और इसका असर उनके इंटरनेशनल बिजनेस पर भी पड़ता नजर आया। अब एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये सारे प्रेशर एलन मस्क को इतना ज्यादा परेशान कर चुके थे कि उन्होंने पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट दोनों से दूरियां बनाना ही बेहतर समझा। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट को देखने के बाद आपका क्या रिएक्शन है, आपके क्या विचार है? कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप अपने विचार रख सकते हैं। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।